1976 में एक फिल्म रिलीज हुई, डायरेक्टेड बाय एच.एस. रवेल, गीत लिखे साहिर ने, स्टारिंग ऋषि कपूर, रंजीता। फिल्म का नाम लैला। सुपर हिट सॉन्ग, सुपर हिट म्यूजिक, हर चीज सुपर हिट, कमाल कमाल के गाने। एंड जी एंड म्यूजिक बाय, बिल्कुल, एंड म्यूजिक बाय ग्रेट मदन मोहन। ये मदन जी की लास्ट फिल्म थी। इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए जो एक दो गाने हैं वो कंप्लीट किए जयदेव जी ने। इसलिए अगर आप टाइटल देखेंगे तो म्यूजिक बाय मदन मोहन एंड जयदेव आता है। इस फिल्म के म्यूजिक को लेकर के गाने कौन गाएगा भी कुछ बहुत सही जानकारी मुझे नहीं लग रही है। ऐसा कुछ कहीं पढ़ा था कि शायद मदन मोहन साहब कह रहे थे कि भी फिल्म जो है लैला मजनू है, उर्दू का काफी कुछ होगा, उसके अंदर शायरी की बातें होंगी, मजनू का कैरेक्टर है, तो किशोर कुमार के ऊपर नहीं जमेगा, इसलिए रफी साहब को लेना चाहिए। लेकिन इंटरनेट ये बताता है, कहता है कि भाई रवेल साहब और ऋषि कपूर फेवर में थे किशोर कुमार साहब के, कि ऋषि कपूर है तो उनपे किशोर कुमार साहब की आवाज अच्छी लगेगी। लेकिन मदन मोहन साहब ने कहा नहीं, वो अड़े हुए थे रफी साहब की बात को लेकर के कि रफी साहब को ही गाना चाहिए, और इस बात को लेकर के काफी अनबन रही, और लास्ट में ये हालात भी आ गए, ऐसा मैंने पढ़ा है इंटरनेट पे, कि मदन मोहन साहब ने कहा फिर मैं फिल्म नहीं करूंगा। तब जाकर के कहीं मजबूरी में शायद जो है। देखिए, मेरी अपनी जितनी भी समझ है और मेरा अपना विचार है, जितना भी थोड़ा तजुर्बा है, मैं इंटरनेट की इस जानकारी के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप जरा हमारे कैरेक्टर्स का बैकग्राउंड में जाने की कोशिश की तो आपको पता पड़ेगा। एच.एस. रवेल साहब बहुत सक्सेसफुल डायरेक्टर थे। आप ध्यान रखिएगा, एच.एस. रवेल साहब ने ही मेरे महबूब बनाई थी, सारे गाने रफी साहब के। उसके बाद मेरे महबूब की मेहंदी बनाई राजेश खन्ना के साथ, है ना, उसमें भी रफी साहब का गाना है। रफी साहब उनके फेवरेट थे। दूसरी बात, एच.एस. रवेल साहब की फिल्म का म्यूजिक हमेशा बहुत अच्छा होता था। वो नौशाद साहब से करवाएं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कराएं, रवेल साहब की सेंसिबिलिटी, समझ बहुत बहुत बढ़िया थी। रवेल साहब के राज कपूर के घर से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। रवेल साहब का जो बेटा है राहुल रवेल, उनके साथ मैंने काम किया है 3 फिल्मों के अंदर, उनके और ऋषि कपूर के बचपन से ही दोस्ताना ताल्लुकात थे और आज भी हैं। तो ऋषि कपूर अंकल के सामने जबान नहीं खोल सकते थे कि नहीं जी किशोर कुमार को आप लीजिए। तो इंटरनेट की इस बात से मैं बिल्कुल राजी नहीं हूं। मदन जी को एग्जैक्टली मालूम था, मदन जी को कोई आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, कन्विंसिंग जरूरत नहीं है। मदन मोहन को कोई बताए कि इसमें किशोर कुमार को लेना है, कन्विंस करने की कोशिश करें। मदन मोहन जैसे लोग कभी सदियों में पैदा होते हैं दोस्त। मदन मोहन को मैं बहुत बड़ा इसलिए मानता हूं कि मदन जी के संगीत का बेस भारतीय संगीत की स्वर लहरी रही है। बाकी हर म्यूजिक डायरेक्टर ने बाहर से मारा है, बाहर से इंस्पायर हुए हैं। यहां की चेक की कंपोजिशन उठा ली, कभी स्पेनिश म्यूजिक उठा लिया, कभी इंग्लिश म्यूजिक उठा लिया, कभी स्कैंडिनेवियन कंट्री से मार के ले गए। कभी मौका आएगा तो बता दूंगा। मदन जी, जयदेव जी, ये वो पर्सनालिटी। नौशाद साहब जो भी था अपना था, अच्छा था, बुरा था, अपना था। मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं कि अगर हमारी कोई जो माता बहनें हैं, हमारी बहनें हैं, अगर वो अपनी मदर की साड़ी पहन लें तो ये तो नहीं कोई कह सकता कि तुमने चुराई है। बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल आप मम्मी की साड़ी पहनोगे तो कोई ये नहीं कह सकता कामनी आपने चुरा ली है। नहीं, बिल्कुल चुराते मेरी माँ की तरह, मेरी मदर की मेरी माता है, बस वही वाली बात है। तो आपने वो स्वर लहरियां जो अपने देश की मिट्टी से उठाई हैं, वो आप चुराते नहीं हैं, चुराते हैं बाहर का माल जो आजकल बहुत आता है। तो बिल्कुल ये गलत बात है। साहिर के गीत लिखे हुए थे और मुझे मालूम नहीं कि कितना आप कन्विंस हैं या नहीं। जो मेरी सोच और समझ है मैंने आपके साथ शेयर की है। लैला मजनू, हा, लैला मजनू। लैला न मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूं, मैं कैस हूं। मजनू का नाम कैस था। एक्चुअली मजनू का अरबिक में मतलब होता है पागल या दीवाना। मजनू का जो एक्चुअल नाम था, उसका नाम था कैस बिन आमरी। कैस सन ऑफ आमरी। कैस के पिता का नाम था आमरी, है ना। और लैला बिन्त सरवर, लैला डॉटर ऑफ सरवर, ये था। और लैला मजनू हमारे कहानी नहीं, नज्द के अंदर एक जगह है सऊदी अरेबिया में, वहां की एक कहानी है जो पूरे दुनिया की कहानी बन गई। आगे चर्चा करेंगे 1976 की कुछ ऐसी फिल्मों की जो बिल्कुल लीक से हटकर थीं, जो फ्रेश वेव थीं, वो जो कमर्शियल मेलोड्रामा था उसकी तरह नहीं थी, बहुत रियलिस्टिक, बहुत
नेक्स्ट डोर नेबर वाली फिल्मों की। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।